सादर जय गुरुदेव प्रेमियों, हम और आप इस संसार के रंगरलियों में ऐसे खोए हुए हैं कि हमें याद ही नहीं कि हम किस भारी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है कि 84 का जेल खाना कितना भयानक है? आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज ने उस कड़वे सच से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। गुरु महाराज ने बताया है कि कैसे काल के देश में जीवों को सजा दी जाती है और नर्क 84 में जीव तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। प्रेमियों, इस सत्संग केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि वक्त का एक बहुत बड़ा चेतावनी संदेश है। इसमें गुरु महाराज ने बताया है कि कैसे हमारे अपने ही कर्म हमें नरक की आग में धकेल रहे हैं और कैसे एक नासमझ इंसान जानवर से भी बदतर हो गया। अगर आप अपनी जीवात्मा को इस महाकष्ट से बचाना चाहते हैं तो इस सत्संग के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह संदेश आपकी सोई हुई रूह को जगाने के लिए है। तो आइए बड़े प्रेम और अदब के साथ सुनते हैं स्वामी जी महाराज का यह दुर्लभ सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे
रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे। नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नदी के किनारे अपने प्रेमियों से भजन कराया करते थे। सत्संग भी सुनाते थे और भजन भी कराते थे। और प्रेमियों से कहते थे कि बर्दाश्त करने की बुद्धि जो है जमाओ, हर चीज को बर्दाश्त करो और जो भी काम हो विवेक के साथ। बहुत दिन होते होते एक दिन गुरु महाराज को ये हुई कि इनकी परीक्षा की जाए, देखे इनमें कितना विवेक और कितना इनमें बर्दाश्त करने की क्षमता। और गुरु जी ने कहा कि देखो इस पार तो कोई नहीं रहता नहीं, उस पार रहता है तो नाव पर जाओ, उस पार जाके ये सब बाल बनवाया। हफ्तों हो गए थे बाल नहीं बनाए थे, तो चले गए उस पार में बैठ करके बाल बनवा लिए। तो उन्होंने एक एक को पहले भेजा, एक उस पार चला गया और वहां नाई से जाकर आगे हमारा बाल बना दो। नाई ने पूरा का पूरा ये सब दाढ़ी और सिर का बाल सब पूरा बोल दिया, छोटी छोटी कुछ नहीं रखी, सब बोल दिया। तो उस पार से इस पार जिधर महात्मा जी थे उधर 2 4 5 मस्करे थे। उन्होंने कहा अरे भाई हम तो जा रहे थे रिश्तेदारी में
लेकिन आज हमारा सगुन बन गया कि चांद उठाने वाला अगर काम में मिल जाए तो अपना सगुन हो जाए, और ये मिल गया। तो उन्होंने पहले उसको ऐसे सिर पर मारा, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। हाल तो बन ही गए थे, तो जल्दी से उसने सोचा कि चलो उसी पार में स्नान करेंगे, और नाव जा रही है तो बैठ गया। नाव में बैठ गया, वो मस्करे भी उसमें बैठ गए क्योंकि उनको तो बाहर जाना था, और लोग भी बैठ गए और नाव चल दी। उसने कहा अरे भाई तुम लोग जो 3-4 वो भी सगुन बना लो, हमारा तो सगुन बन गया। तो उसने मतलब ये है कि उसने जोर से एक मारा इसमें, तो बाबा महात्मा चुपचाप बैठे। तब जब उसने कहा अरे भाई तू भी बना ले, तो उसने उतारी चप्पल उसकी मार दिया। वो कुछ नहीं बोले, अब बोले नहीं तो और लोग देखते रहे। कहते ये कुछ बोलता भी नहीं है, और देखो चुपचाप बैठा और इसने मार भी खा ली और ये हुआ। वो कुछ नहीं बोले। जब बीच धारा में नाव गई तो उधर से पानी जोर का आया तो चक्कर खा गई। भल्ला ने कहा देखो भाई इधर उधर मत जाओ, अपनी अपनी जगह बैठे रहो। नाव जो है वो भंवर में आ गई। तो अब मतलब है घूमे इस तरह से, मल्लाह बहुत उसको संभालने की कोशिश करे। तब तक वो उठा, उधर आदमी उधर चला गया और वो उधर गया तो सब एक तरफ हो गए, बैलेंस गड़बड़ हो गया। बस उसकी भंवर में रट। वो भी बाबा जी भी उसमें गिर पड़े। वो तो खैर लंगोटी पहने हुए थे, अपना मतलब ये तैर तार करके बड़ी मुश्किल, नदी लंबी थी, बाकी मर गए, डूबे ना। मल्ला निकल गया, मल्ला कूद पड़ा। उसे जब देख लेता है तो चलाक है कि नाव नहीं संभलेगी, तो सर से कूद दिया। मल्ला निकल गया, तो तैरना जानता ही था। अब ये गए यहाँ से बड़े हाथ से उमटे, बहुत थक गए। तो महात्मा जी ने पूछा अरे भाई तुम कैसे ऐसे आए क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, किसी ने ये मार दिया, किसी ने ये मारा, एक ने चप्पल मारी, अपना अपना सगुन बना दिया, और आपने कहा था कि बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करने के लिए कहा था। अरे बेवकूफ इतना कह देता कि भाई हमने क्या कसूर किया, बस मीठी भाषा में कह देता तो नाव बच जाती, डूबती नहीं, और मतलब ये सब लोग बेचारे मरते नहीं। तुमने बर्दाश्त कर लिया, इस कारण से मालिक को मंजूर नहीं, तो कह लगे ये रोज रोज जो सिखाया पढ़ाया जाता है इसीलिए कि तुम लोग उसमें विवेक लाओ कि वक्त पर क्या करना चाहिए। इसमें कोई क्रोध थोड़ी था कि भाई हमने क्या कसूर किया, ठीक है तो कुछ कह देता तो लाओ रेडी। अब तेरी वजह से जो इसलिए तुझे सत्संग का विवेक नहीं रहा तो तू फेल हो गया, और फिर से उतने दिन तुझे सत्संग सुनना होगा। फिर औरों से कोई इम्तान लिया, औरों से कोई लिया, औरों को भेजा कुछ, औरों को भेजा कुछ। बहरहाल उसमें एक ही पास निकला। तो कहने का ये है कि महात्मा रहते हैं तो देखते रहते हैं कि हमने इनको कितना पढ़ाया, कितना भरा, और कितना विकार निकाला, कितनी अच्छाई ले आए, किस तरह से बुद्धि से काम लेना और किस वक्त पर नहीं लेना। तो सब पढ़ा लिखा के जब पक्के हो जाते हैं तो
तो फिर इस योग होते हैं कि वो साधन करते हैं, नहीं तो उसी में झूठते रहे। अब ये है काम है, क्रोध है, ये बड़ा उत्पात मचाता है। लोभ है, मोह है, अहंकार है, बहुत उत्पात मचाते हैं। एक क्षण भी आपको टिकने नहीं देंगे। तो इसके लिए तो महात्मा का सत्संग चाहिए। तो उनके कहने का कि सत्संग सुनो और सुन के उसको सुनो और बर्दाश्त करने की क्षमता लाओ। बर्दाश्त करो, लेकिन वक्त पर यानी क्या बात कहना वो कह दो। महात्मा जी जा रहे थे उधर से, एक सांप दौड़ा बड़ा जोर से काला, उनको काटे। अरे भाई रुक जा रुक जा, ठहर जा, रुक जा। चले क्या तो भाई क्यों आता? सब लोग शोर मचाते हैं, हमको काट लिया, हमको काट लिया, हमको काट लिया। तो कह लगे हमारा स्वभाव ठीक हो जाता हो तो हम दौड़ के खाते हैं। तो कह लगे अच्छा आप बदल दीजिए हमारे स्वभाव। कह लगे इतनी बात हमारी मान ले कि तू किसी को काटना नहीं। कह लगे अच्छा नहीं काटे। अब वो सांप उधर से आया तो पड़ा है, लड़कों ने देखा कि सांप पड़ा, लड़के डंडा लेकर के आए, उसको ऐसे करते, कोई यो करता है, कोई इधर फेंकता, वो गिर जाता। तब तो महात्मा जी उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा भाई ये भीड़ कैसी लगी, तो सांप को ऐसे वो बोल नहीं रहा। अरे भाई ये क्या हो गया तुमको? चले आपने कहा था काटना नहीं, तो देख लीजिए मतलब मेरी ये दशा हो रही है। चले काटने में मैंने मना किया था, लेकिन बैठे बैठे फुटकार मार देता। अच्छा मार तो छोड़ते फुटकार, तो जो फुटकार लगाई उसने और भाग गया। नहीं कुछ काटने को मना किया, फुटकार को थोड़ी मना किया था। तो जब जानवरों को महात्माओं की नसीहत मिल जाती है और वो उसका पालन करते, हम तो आदमी। मैं इधर गया आपके समुद्र के किनारे द्वारका की तरफ, तो वहां मतलब एक ऊना कस्बा है, अपना एक सत्संगी वो सांप को पकड़ लेता है, पकड़ के ले आया और ला करके मोटरसाइकिल से आया और जीप को आगे घेरा। चले जब सुन लीजिए, देख लीजिए कि जानवर कैसा हुक्म मानता है। तो उसको उसने सर निकाला, वैसे खड़ा हो गया। अच्छा उससे कहा कि जाओ तुम, चले जाओ जंगल को, तो फौरन सीधा चला जा रहा। वही खड़े हो जाओ, इधर चले आओ। तो चला आ रहा, सीधा चला आ रहा उधर से। चले खड़े हो जाओ जाओ, तो चला जा रहा। फिर उससे कहा रुक जाओ, लौट के वापस आओ। अब बताइए जानवर जब बोली को समझता है और हुक्म मानता कि जा रहा आ रहा, चले देखिए कितना पालन करता है, ये देख लीजिए। चला जा रहा, उसको कहा कि लौट जाओ, तो देखिए लौटे। और फिर कहा कि अच्छा जाओ, चले जाओ, तो चला जा रहा। फिर आवाज दी कि रुको, जाओ लौट के, तो फिर चला। फिर उसने कहा कि देखिए हम कहें देखिए, अच्छा जाओ अब, तो फिर चला। तो कहने का ये है कि ये बात नहीं है तो आपके देखने बात। अपना सत्संगी पकड़ के ले आया। तो असली चीज ये है कि जानवर भी जब उसको मतलब समझाओ और उसको पढ़ाओ तो वो भी सीख जाता है, तो बोली जानता है। हम आदमी तमाम विद्या पढ़ते, देखते, सुनते, व्यवहार करते, हर की हर बोली और सबके साथ उठते बैठते, और काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में आकर के महात्माओं की बात को परख नहीं पाते। ये बात तो सत्संग सुनो, सुन करके उसको मतलब ये है कि समझो, और जो मतलब का उसको सुनो और उसमें से विचार लो, बाकी छोड़ दो।
वो आपके काम की चीज है। जब आप उसमें व्यवहार करोगे और बर्ताव करोगे वही बदतर है। तो धीरे 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 एक उतारो एक पैरो, एक उतारो एक पैरो, तब गंदगी उतर जाएगी। अरे बुद्धि में गंदगी तो मन में, चित्त में, अहंकार में और गंदगी है, उतर जाएगी, निर्मल हो जाएगी। सबके साथ प्रीत और प्यार हो जाए, प्रीत और प्यार सबके साथ। बोलो अब आप सुनिए बड़े ध्यान से। भादो मास तीसरा जारी, दो लागी सब जग को चले भादों का महीना यह है कि आषाढ़ सावन भादो। पहला महीना आषाढ़ का, दूसरा सावन का, तीसरा भादो। कहते भादों का ऐसा महीना आया कि सब जीवों को दो लगी डल, भय लगा, हर एक जीव लगा, और हर घर में हर को किसी को घबरा, अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या कहेगा, क्या क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा। हर घर में द्वंद्व मचा हुआ। समाज में दुख की बात छोड़ो, घर में जब घर ही में द्वंद्व मचा हुआ और राक्षस घर ही में पैदा हो गए तो बताओ शांति कहाँ मिलेगी। समाज में शांति, जाति में शांति, नहीं घर में शांति। तो भादों का महीना जिसमें बड़ी बेचैनी और बड़ा डर है कि क्या होगा। बोलो तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। एक तो दैहिक भौतिक, ये जो तीनों ताप है, इसमें बेचारा जीव जो है पीछा जा रहा है और हमेशा ही पीछता रहा। जब जब मनुष्य शरीर में आया, जब कभी भी उसको ये आने का चक्कर मिला और आ गया तो इसी में फिर पीछा जाता। 84 में तो पहले ही जाओगे, वहां तो हर तरह का तेल निकाला जाता है, जिंदा ही टांग देते हैं ऊपर और नीचे हाल जलाते हैं, उसकी गर्मी से चूता है और जीव ऐसे तड़पते हैं। यानी मनुष्य ये काम करते हैं। औरों की तो बात आप छोड़ दीजिए, अरब देशों में जाओ तो मुर्गी को चीरा, पेट को, उसमें मछली जिंदाई उसके अंदर भर, और उसको फिर बकरी को चीरा तो उन्होंने उसको, मुर्गी को और मछली को उसके अंदर और बकरी को भर दिया और ऊंट को चीर करके उसमें तिल दिया और सामने मतलब आग जला देते हो, उसमें नीचे आग जलाते हो, पकता है। जैसे मतलब बटलोई में सब्जी पकाई जाए, चावल पकाया जाए, जब पक जाता है तो उसके अंदर की चीज बड़े बड़े ऊंट का तो खाना गरीब लोगों के लिए, बाकी बड़े बड़े वो तो खाते। यानी किस तरह से जीव ये स्वाद के लिए कैसे कैसे तड़पते बेचारे। जब मनुष्य अधिकार पा करके सार तरह से क्रूर जुल्म करता है, इतना भयंकर जो देखा नहीं जाता, तो फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा क्या। वही कर्मों का जो उन्होंने कर्म किया उसका वही फल पा रहे, और आप ये कर्म करोगे तो आपको यही फल। कैसे बचोगे, बोलो। काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममता आगे लगावे। अरे भाई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार है, ये हर वक्त सताते रहते हैं। कभी कोई पटक देता, कभी कोई पटक देता, कभी कोई जीव क्या बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर। और ममता मोह इन्होंने तो जला ही रखा।
ऐसा पकड़ते हो कोई चीज छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि में ये अगर आप में विवेक हो कि भाई ये तो किसी का कुछ नहीं है, तब तो छोड़ भी दो, तो ये तो मेरा है, तो ममता है। और इस ममता से कितना द्वंद होता है, ममता से कितने विकार, कितनी बुराई और कितने अपराध होते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये काम क्रोध बुद्धि को नष्ट किए रहते, कुछ सोचने नहीं देते, अंधा बना दे, कुछ नहीं सोचे और वो काम कर जाना। ये जीव की हालत इस भादों के महीने में ये गति हो रही बेचारी। और जब तक सत्ता नहीं मिले तब तक उसको कोई दिशा, कोई रास्ता सोचने समझने चलने का सिवा पड़ा। ये तो जिंदाई, अभी तो यहाँ जिंदाई कहते हैं, तुम आफत में पड़े हुए जैसे नरक में मुसीबत भोग रहे वैसे। और लड़की की तो हालत अलग है, वो तो लड़की अलग है, उसमें तो मतलब है कि कितने लोग एक तरफ से चले जा रहे, एकदम द्वार खोल दिया लड़कों में जाने का, तो वहां तो दफे कुछ और होती। बोलो। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न। सही बात तो ये है कि तापों में, काम क्रोध लोभ मोह में, इस मतलब परिवार में इतने कहते हैं कि भाई क्या करें, घबरा रहे, कोई दिशा कोई रास्ता तो इतना निकल लेता है। अब वो सोचता है घर से भाग जाए तो बाहर भी आप कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ कपड़े मिलेंगे, एक वो मुसीबत। कैसे इसी से मांगेंगे और खाएंगे, तो इसी में अब छूटने का पड़ जाता है। तो उसी में लड़ो भिड़ो, काम करो, क्रोध करो, रोब मारो, पीटो, सब करो, उसी में रहो रास्ता। अब इनके लिए क्या, और मनुष्य जीवन जो अमोलक है वो तो आपका जा रहा, वो इन सब विकारों में रात और दिन चकनाचूर हो रहा। तो आपके पास समय तो कुछ सोचने और कुछ करने का कुछ है नहीं, इसी में उसी बोलो। कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई वेद्या कोई जप तप धाम। कहते हैं कोई कर्म करता है, कहते भाई ये कर्म अच्छा है तो उसको मतलब करता, उसी को संभाल के रखता है, नहीं यही बहुत कुछ है। कोई कुछ तीरथ जाता, कोई मतलब है जल की पूजा कर रहा है, जल स्नान कर रहा, कहते नहीं यही देवता हमारा है। कोई किसी पेड़ को पूज रहा, वो जो जहाँ क्या करे, निकलने का तो कोई रास्ता है। जो कोई भी आता उलझा देता है, ये करो ये करो ये करो ये करो, और फिर उसके बाद कहेगा नहीं तुमने धर्म निकाल दिया, तुमने ये कर दिया, तो मतलब पतित भ्रष्ट हो गए, ऐसे शब्दों को उच्चारण करके और बस धर्म में भी विकल करते और कर्म में भी विकल कर देते, दोनों तरफ से उच्चारा क्या करते। और जीवों की दशा देखो, आपको तो थोड़ा बहुत सत्संग भी मिल जाता है, लेकिन जिनको सत्संग नहीं मिलता उनकी हालत क्या, उनको देखिए आप। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। अब कोई मंदिर में जाता है कि नहीं भाई वो हमारा देवता उस मंदिर में है, वहाँ बैठा हुआ, वहाँ जाएगा, उसकी पूजा करेगा, कोई व्रत करेगा। कोई तीरथ में कि नहीं हमारे चारों धाम देवता रहते हैं, चलो वहाँ चले, चारों तरफ घूमते बेचारे। सत्ता तो उनके पास कुछ है ही नहीं है। अब जो जिसने कह दिया वही करने लगता है, उसी में फंस जाता, मिलेगा कहीं नहीं। जब कभी मालिक जब मिलेगा, जब तुम अंतर जाओगे तो तुम्हारे पास रास्ता, घाट तो तुम्हारे पास, लेकिन तुमको दौड़ा दिया तो इंद्रियां भागी चले जाती। कोई देखने में लग गया, कोई सुनने में लग गया, कोई सूंघने में लग गया, कोई जिब्या के स्वाद में लग गया, कोई इसमें
लगे पड़े हुए हो। और तो कुछ नहीं। ये धन तो आप कर रहे हो कि हमको सुख मिल जाएगा, तो धन भी कमा रहे हो, ये भी करते हो, भी परिवार भी बता रहे हो, पूजा भी कर रहे, पाठ भी कर रहे, सब करते हो, लेकिन आनंद तो कुछ इतना है, फंसे पड़े। क्योंकि रास्ता किसी का देखा हुआ हो तो आपको बताया, वहां किसी का देखा है, जो बताता उसी ने रास्ता देखा, वो भी उसी भ्रम में है, आपको भी भ्रम में लगा दिया, तो सब लोग इधर उधर उधर इधर और बस खाली चले कुछ नहीं मिलता। और कहेंगे हम तो उस देवता के अधीन है और कर्म कर्म करेंगे, खोटा हिंसा करेंगे, देवता मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, हिंसा करेंगे, मारेंगे, पीछेंगे, काटेंगे और खाएंगे, कहते हम देवता हम पूजा मत कीजिए, पूजा कोई कहेगा मोहम्मद साहब को पूजा, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, सब बेचारे भूले हुए। रस्ता किसी कौम को, किसी जाति को नहीं है, क्योंकि फकीर और महात्मा उनको तो न पहचान सकते हो, न उनसे आप मिल सकते हो, बहुत कठिन, बहुत दुर्गम है कि मिल जाओ और उनकी बात को सुन लो और फिर मान लो और रास्ता पा जाओ। वो तो बहुत ही उच्च कोट के संस्कार और भाग आपको जुड़ जाए, तब तो ऐसा हो सकता नहीं। बोलो। यह सब भूले भटका खावे, कोई न इनकी भूल मिटावे। सब के सब एक तरफ थे, ये भूले हुए और भटक गए, ठोकर खा रहे हैं दर बदर। चलो भाई चलो, उससे काम हो जाएगा, इसको छोड़ा उससे काम हो जाएगा, चलो देवी जी की पूजा करें, चलो हाँ बकरे काटो और मंदिर पर चढ़ाओ और देवी खुश हो जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहीं जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, कोई ऐसा भी देवता मिल जाएगा, एक बार एक बलि चढ़ा दो बच्चे का तो वही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आपने अपने उसमें, आप बताओ इनकी भूल अज्ञानता को कौन मिटाएगा? अरे जो सामने थे उन्होंने तो बुला दिया और इसमें लगा दिया, अब भूल को उसी के सामने रहते हैं तो भूल तो कोई मिटा नहीं सकता। भाई ये रास्ता गलत है, ये सही है, ऐसा तो कोई बताने वाला मिटा नहीं। तो इसी में न इधर थे न उधर थे और चले गए। बोलो। कोई पंडित कोई भेख गिरस्ती, यह सब फंसे काल की। अब यह है कि कोई साधु बन गया, कोई गृहस्थी बन गया, मतलब ये है कोई सन्यासी बन गया, किसी ने गेरू कपड़े पहने, किसी ने सफेद पहन लिए, तो किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने लंगोटी लगा ली। बस कहते हैं कि इसमें उलझे, कहते हैं तो काल की बस्ती के कर्म, काल के देश के कर्म है जो उन्होंने बताया कि ये पाप ये पुण्य। तो आप वो पाप पुण्य, आप पुण्य को तो समझते नहीं, पाप ही पाप कर। जितलिए कोपिन, जितलिए लंगोटी या जितलिए दाढ़ी बाल या गेरू और लाल कपड़े पहने जाते थे, उसका तो उद्देश्य ही भूल गया। तो ये गेरू कपड़े तो गुरु महाराज कहते थे कि ये सबको नहीं पहनना चाहिए, ये जो संत हो गया हो उसी को ये कपड़ा पहनना और किसी को नहीं। तो उधर से नानक जी के सामने 4-5 गधे जा रहे थे, उस पर एक पर गेरू कपड़ा पड़ा हुआ था। तो जो उन्होंने देखा तो नानक जी ने 7 दंडवत किया सामने ही है। तो सेवकों ने पूछा कि महाराज इधर तो कोई मतलब है, मंदिर भी नहीं है और इधर और कुछ है नहीं है, गधा आ रहा, तो प्रणाम किसको किया? अरे कह लगे भाई ये जो कपड़ा पड़ा है के ऊपर उसको प्रणाम किया, वो संतों का है, वो कफन है, कफन है, वो संसार के काम का नहीं, कफन है, उसको प्रणाम किया। ये मर गया, ये वो कपड़ा पहनता है जो मर गया, जिंदा ही मर गया, कोई बात तो नहीं, वो पहनता है। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे गेरू कपड़ा कभी भूल के मत पहनना, सफेद कपड़ा पहनना। सफेद कपड़े में कोई गलती हो जाएगी
तो क्षमा भी हो सकता, लेकिन गेरू कपड़े में अगर कोई गलती हो गई तो उसकी क्षमा नहीं है। वो भेद कभी बना तो साफ समझाया करते थे। तो सही बात तो ये है, कोई इसमें उलझ गया भेद, कोई किसी में चला गया, कोई किसी में, कोई विद्या पढ़ने में अटक गया, उसी को पढ़ रहा, मिलेगा उसको कुछ नहीं। पढ़ते पढ़ते सब दिन चले गए मन बस में, न इंद्रिय बस में, न काम क्रोध लोभ बस में। जब बस में कुछ नहीं है तो उस पढ़ने का असर क्या, और न तुम जगे उसी विकारों में फंसे। 84 में बहु भरमावे नरक स्वर्ग के धक्के। और वो क्या करेंगे बेचारे, चारों खानों में जाएंगे, नरकों ये धक्के खाते हैं कि चलो चलो स्वर्ग चलो, जिंदा में मिला नहीं, मरने के बाद अब कहने लगे। पहले तो जिंदा में कहते थे कि भाई जिंदा ही मिलता, अब वो कहावत हो गई कि किसी को नहीं मिला और न मिलेगा जिंदा, और मरने के बाद मिलेगा। अब ये बताओ, मरने के बाद कोई चीज मिलती है। एक गुरु जी के पास एक आदमी आया, कहने महाराज आपने हम कभी कभी आ गए तो हमने सुना है कि ऊपर में बड़े सोने के पहाड़ है, बड़े हीरों के पहाड़ है, तो एक 5 किलो हम दोनों दे दीजिए। अरे भाई वो देश दूसरा है, तुम जड़ देश में रहते हो, जड़ तो जड़ चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो देश दूसरा है, वो सूक्ष्म देश है, और वो सूक्ष्म देश है तो तुम सूक्ष्म हो जाओ और इस से निकल चलो, और चलो तुम वो सोना चांदी सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो वही रहेगा उस देश में। उसको खूब भोगो, जितना भोग सकते हो उतना भोगो, लेकिन यहाँ इस स्थूल देश में लाने के लिए सामान यहाँ लिया। उसको बहुत प्यार से कहा ये बात। फिर पूछा कि अच्छा सोना लिया दे तो मतलब है तुम क्या करोगे, कि खूब खाएंगे, उससे खूब खाएंगे और बचेगा तो हमारे बाल बच्चे, उनके लिए हो जाएगा। बस वही मोह होता, ये नहीं कवर कर देगा कि नहीं वहां तक पहुंचा दीजिए और वही पर उसके आनंद लेंगे और वो भोगेंगे। अब वो तो कहेगा नहीं यहाँ उतार दीजिए तो दे दीजिए, यहाँ नहीं जाए वही रहे। बोलो, जो कोई उनसे कहे समझाई उलटी माने करे लड़ाई। अब देखो अगर कोई आ भी जाए सामने पड़ जाए, कह रहे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और उसी में तुम पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे हो, ये रास्ता है और ये इसमें क्या उलझे पड़े हो, ये करो, ये पूजा पाठ सच्चा, ध्यान धारणा सच्ची है। अब ये तुम ये करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ, तो कहेंगे ये लीजिए, ये हमारा छुड़ा रहे और ये कौन से आगे रास्ते, ये हमारा रास्ता छुड़ाए देने, देवता को छुड़ाते, पूजा को छुड़ाते, बंद करते हैं तो झाड़ा चल। यही तो तुलसीदास जी के सामने काशी में हो गया। जब उन्होंने सीधा रास्ता बताया तो एकदम से ना समझदार, बस उन्होंने दिखा रहे इज्जत पता नहीं कहा। हमारी तो पूजा ये है जो हम सामने करते हैं, ये ध्यान डालना है, ये हमारा लोक परलोक है, तो ये कहाँ से आ गया, कहता है ये नहीं, ये है, ये कुछ नहीं है, तो झगड़ा शुरू कर दिया। हर महात्मा के साथ झगड़ा हुआ, कोई ऐसा नहीं बचा नहीं, सबके साथ। जब सच्चा रास्ता बताया तो वो अनुभव की बात बता रहे कि लड़ाई कर। जब इनको सच्चा रास्ता बताओ कि तुम्हारे घर में तेरा देवता बैठा है और चल तो उसको प्राप्त कर, जरा था इंद्रियों की तरफ से हटता तो झगड़ा करेगा, ये नहीं वो झूठा है, ये हमारा ठीक है, हम इसमें रोते हैं गाते हैं और ये सब कुछ इसी में रहते हैं, ये हमारा देवता ठीक है। क्या करें, महात्मा मिलने से क्या होता है, जब उसकी इच्छा ही काल का कर्जा जब ज्यादा होता है तो ऐसी बुद्धि होती है कि मुझे अपना कर्जा लेना और वो दे नहीं पाएगा और फिर मैं भी आज के उसे समझेंगे और फिर 84 नरकों में डाल करके फिर सब वसूल करने,
छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वो छोड़ने वाले नहीं। और महात्मा के पास आएगा तो बहका नहीं देगा, वहां कहाँ जा रहा, वहां कहाँ जाता है, फौरन बहका देगा, भाग जाएगा। कि जब जाना, जब कर्जा मार दे तब जाना ऐसे। तो बताओ, मन तो उसका है, बुद्धि उसकी है, चित्त उसका है, अहंकार उसका है, सब चीजें उसकी, सूरत सिर्फ है तो सूरत उसकी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, सूरत को बांध रखा और सूरत के कारण ही ये सब काम हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई कलयुग में, कहते हैं कलयुग जोग में जग न ज्ञाना, तो ये इसमें क्या बुरा। अब भाई कोई धर्म कोई कर्म कलयुग में नहीं, कलयुग में क्या नाम, उन्होंने भी कहा नाम, उसी रामायण में लिखा, जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम करो। अब वही कहते हैं दूसरे, कहते हैं भाई हमने जो पाया देखा, वो तो कहते हैं कलयुग में धर्म कर्म कुछ नहीं है, ये बस नाम की कमाई करो, यही असली तुम्हारा धर्म कर्म है। और नाम नहीं मिला, नाम पाने का रास्ता नहीं मिला, नाम से जुड़ने का भेद नहीं मिला, तो फिर आपका जीवन बेकार। तो ये शरीर इंद्रियों का कर्म कर रहे हो, तो इंद्रियों के कर्म से तो भोग भोगोगे। सूरत का इसमें कोई कर्म नहीं, जीवात्मा का कोई काम नहीं है, इसमें तो इंद्रियों का काम है। दो आंख दो कान आ गए तो काम करके, मन इधर बैठ करके अपना गुलजार करता है, उसी में इधर उधर इधर उधर, भाई यही उसी में रोएगा, उसी में हंसेगा, उसी में होगा, मार भी खाएगा तब भी हंसेगा, उसी में घबराएगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि वो कर्जा ले जाऊंगा। बोलो, नाम भेद अति कर जीना, बिन सत्य गुरु काहू नहीं। अब नारियों, ये फैसला है कि नाम का भेद बहुत गोपनीय, बहुत भारी। कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, नाम भेदी शब्द भेदी, जब तक गुरु नहीं मिल जाएगा तब तक इतना जीना, इतना सूक्ष्म वो आपको नहीं मिल सकता। वो जब मिलेंगे तभी मिलेगा, उसके बगैर फैसला है, सत्य वचन है, झूठा है। जब कभी भी देखिए, जब मिल गए तभी उसको ना मिला, और तभी उन सब जीवात्माओं ने कहा कि मैंने उस मालिक को प्राप्त किया, और जैसे जैसे किया था बताया। ये भी बताया कि मैं कहाँ मरुकरी में बैठा हूँ और गुरु महाराज ने कैसे कृपा की, दया कैसे की और कैसे नाम से जुड़ा। ये सब बिल्कुल तरकीब थे, ऐसे नहीं कि हम पहुंच गए, जब आँख बंद रहती है वहां जाकर पहुंच गए, सीधा यहाँ से वहां तक देखते। जब आपकी आँख खुली है, जब आप चलोगे तो शरीर की आंखों से तो देखते जाओगे और लक्ष्य पर आप चलते जाओगे, लेकिन देखोगे सब इसी तरह से। जब महापुरुष मिल जाएंगे तो सूरत दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यहाँ से जो भी ऊपर लीला है उसको सबको देखती जाएगी, छोड़ेगी किसी को। ये ऐसा राज बहुत सूक्ष्म है, गोपनीय, और वो जब मिलेंगे तभी प्रकट होगा। जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये गोपनीय राज जो सुरतों का और उस चैतन्यता का परमात्मा वो किसी को नहीं मिल सकता। बोलो, जपने में सब गए भुलाई, नाम अमागम कोई भेद न पाए। जपने में लगे वर्णात्मक नाम, ये तो सब लेने लगे। हर जाति हर कौम का कोई न कोई देवी देवता का सब लोग नाम लेते हैं, लेकिन ध्वनात्मक नाम नहीं, क्योंकि कोई भेदी तो मिला नहीं जो आपको बताता कि ध्वनात्मक नाम तुम्हारे पास हो रहा हो, तुम एक तरह से उसको घाट पे बैठ के सुनो, पकड़ लो, जपने में लगे। हर एक नाम
अब जो जिस जाति में अपने अपने देवता का नाम रखा उसको ले रहा, उसी में भूला हुआ। अच्छा देख कुछ नहीं रहा कि कुछ देख रहा हो या कुछ पा रहा हो, कुछ नहीं, लेकिन अभी ये कल्पना है कि देवता होगा, देवता सुन रहा होगा, देवता देख रहा होगा, देवता दे देगा, ये सब कल्पना। और कल्पना तो मतलब ये अंधकार झूठ, इसमें तत्व कोई भावना नहीं। बोलो नाम जो सतगुर पूरे मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। अब कोई भी अगर हो तो, अगर सदगुरु महापुरुष फकीर पूरे मिल जाए तब तो उसको पूरा भेद नाम का मिलेगा, और नहीं मिलेंगे तो तुम्हें कोई भी जाति हो, मुसलमान जाति में कोई भी फकीर हो, लेकिन ये है कि फकीरों का और संतों का एक ही मुकाम है। वो भी वहीं जाते हैं और ये भी, वो पूरे नामों को जानते हैं, वो भी पूरे नामों को जानते हैं और पूरे मुकामों को तय करते हैं। उसी को फकीर कहते हैं। कोई मिल जाए वो भी बताए, और मिलेगा नहीं तो ये भी। इसलिए भादों का महीना है, सबको डर भय दो और भाग रहे क्या होगा क्या होगा। अभी एक रात को टेलीफोन आया कि रात को सो नहीं रहे, ये बताया कि 10 तारीख को भूकंप आएगा। अरे हमने कि तुम चुपचाप अपना भजन करो, इस चक्कर में काहे को बात भजन करो, इस चक्कर में तुम इतना ही बात में भजन करो। मैं गया नेपाल में, तो नेपाल में कहते नेपाल सब खत्म हो जाएगा। अरे हमने तुम रहो, हमसे सब लोगों ने प्रश्न किया, नेपाल में जैसे ही कदम रखा वैसे कि नेपाल में ये कि कह दिया कि नेपाल सब खत्म हो जाएगा, कोई एक भी नहीं बचेगा साहब। अरे हमने चुपचाप जाओ, अपना अपना काम करो जाके, कुछ होने वाला जैसे दुनिया रोज मरती है, तो मरने वाला मरेगा, जिंदा होने वाला जिंदा होगा, लेकिन को सब खत्म हो जाएंगे, न जिंदा होगा और न मरेगा, वो सब खत्म हो, तो वो नहीं हो सकता, तो झूठा है। जिसने कह दिया होगा तुमको मरना नहीं चाहिए। और उतने दिन तक वहीं रहे, नेपाल में सत्संग किया, ऐसे ही रात को आया कि सब खत्म हो जाएंगे, सब मतलब भयभीत एकदम से। अरे भाई तुम मालिक हो, उसकी याद करो, अपना काम करो, ऐसे चक्कर में संसारी शब्दों में पड़ जाओगे तो मालिक कहा ऐसे भजन छूट जाए, खौफ लगेगा। अरे जब आपको रोज बताया जा रहा कि मरना है, एक किराए का मकान है, समय पूरा होते ही खाली करा लिया जाएगा, जब रोज पढ़ाया जा रहा उसको याद क्यों नहीं करते? हमारा समय पूरा हो जाएगा तो खाली हो जाएगा। ये आप पढ़ो, यहाँ तो कोई रहेगा नहीं, यहाँ आए तो सब चलेगा, जो आया तो क्या, जो आया तो। हमको देखो उसको, तो जैसे हमारा समय आएगा, लड़के का आगे लड़का, लड़की का आया लड़की। आप डरते क्यों? काम अपना करो, जो आपको दिया गया भाई काम करने के बाद ये भजन करो, तो डरो बात। अब इसमें उसको छोड़ दोगे, डरने लगे, मतलब तब तो फिर बेचैन हो गए, फिर विवेक क्या रहा? बोलो। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। अब बड़ा फैसला है कि नाम तो सच्चा है, चौथे पद में सतलोक में सच्चा नाम है, और ये सब के सब यहाँ ढूंढते हैं। योगी ढूंढते हैं कि हमको त्रिलोकी में मिल जाए, वहां मिलता नहीं। विद्वान ढूंढते हैं कि हमको यहाँ मिल जाए, यहाँ जो जहाँ जिस कर्म में लगा है वो कहता है यहाँ त्रिलोकी में मिल जाए। इन्हीं तीनों लोगों में तो ये भी आता है, मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और सूक्ष्म लोक, ये तीनों लोगों में ढूंढते हैं नाम मिल जाए सच्चा, और यहाँ नाम है नहीं। नाम तो चौथे पद में, सत्यदेश में, सतलोक में वही सतपुरुष रहते हैं वही। अब वहां से कोई आया हो उससे तो मिल जाएगा चौथे पद का नाम, बीच का भी नाम मिल जाएगा और चौथे पद का भी मिल जाएगा। और कोई आया नहीं तो आपको यहाँ ढूंढते रह मिले। अब वो खो दिया नाम, जो 3 लोग का नाम था वो तो गया, अब यहाँ ढूंढ रहे हो शरीर, इंद्रियों के द्वार पर ढूंढ रहे हो,
और ये सामान में किधर से निकल आए, इधर से तो सब चीजें जड़ है, वो तो ऊपर चेतन बैठा हुआ है। वैसा जड़ नहीं जैसे हमें, जैसे राजा जड़ है, रैयत जड़ है, वैसे वो तो चेतन स्थान में बैठा। तो यहाँ कहाँ मिलेगा नाम, तो सब लोग इसी में उलझ जाए, सब के सब। बोलो। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। क्या भाई कोई भी आएगा अगर तीन लोकों में, मृतलोक में, अंडलोक में और सूक्ष्म लोक में अगर आपको कोई बताता तो यहाँ नाम है नहीं। अच्छा चौथे लोक में नाम है, उसको संत बताए, और कोई जानता है न ऋषि जाने न मुनि जाने, न योगी न योगी, तो ये कोई नहीं जानते, न मोहम्मद साहब और न मतलब ईसा मसीह, क्योंकि वहां तो ये जान नहीं सकते। इनके तो स्थान बहुत नीचे है, वहां रहते हैं तो वहां कैसे जाएंगे, इनको तो पता नहीं। ये जब आए तब नहीं उन्होंने बताया, चले गए तो क्या बताएंगे, तो बताना चाहिए था। अब संत अगर मिल जाए तो इन नामों को भी बताएंगे, इन्हों लोगों के नामों को, और ऊपर में जो है उसको सत्य नाम, जो सच्चा नाम, तो संतों से मिलेगा और किसी से मिल नहीं सकता। और संत वही होगा जो चौथे पद में पहुंचेगा, उसी का नाम और किसी का नाम नहीं है। हम लोग जिसे को कहते कपड़ा पहने, गाड़ी रखाए हुए, तो कह दिया कि नहीं यही है, वो नहीं, वो तो आपने अपने मुखा वर्णात्मक शब्दों से कहा, ज्ञान से नहीं। धुनात्मक जानने की आपने क्षमता नहीं रही, उससे कहा हो, आपने बाल के नाम से कह दिया, क्योंकि दाढ़ी बाल रखा हुए, कपड़े वेशभूषा पहने हुए, या नंगे कह दिया। वो जो वहां से आते हैं वो बताएंगे, वो मिलेंगे तो उसके बगैर कोई नहीं बताएगा। बोलो। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम। और दो चीजें वहां कहा है, इसने कहा है कि मैं कालों का भी काल हूं, साफ कहा कि मैं कालों का भी काल हूं। और उधर कहते हैं रामायण में कि मैं काल भी हूं और दयाल भी हूं, मुझमें कुछ अंग दया किया और बाकी काल, बाकी मैं दंड देता हूं। और संत कहते हैं कि सतलोक में दयाल देते, वह काल का नाम। किसी को सजा नहीं मिलती है, सजा से बरी कर लिया जाता है, उसी को दयाल देते हैं। तो संत आते हैं दयाल देते, इसलिए जीवों को यहाँ इतने अपराधी, इतने पापी, इतने हत्यारे, उनको छुड़ा के ले जाते, सब कर्म को धो करके ले जाएंगे और पहुंचा देते। काल के देश में जो कर्म करोगे उसकी वो काल रूप में तिन कर भ्राता और शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल रूप हूँ और सबको अच्छे बुरे कर्मों का फैसला करता हूँ, जिसने बुराई की है उसको सजा देता हूँ, और जितने अच्छाई की है मैं अच्छे सामान देता हूँ। मैं काल रूप। संत कहते हैं वैद्य, संतों को किसी ने न काल कहा और न आगे कहेंगे, न अभी पीछे भी किसी ने कहा। संतों को तो दयाल है, और ख्याल और दाल में यही है कि ये कर्मों का हिसाब लेता है और वो कर्मों को माफ कर देते, तभी छुड़ा ले जाते, यहाँ से निकाल ले जाएंगे, वो बताएंगे वही, और कुछ नहीं। बोलो। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम कहते हैं वो नाम जो दयाल देश में है वो संतों से मिलेगा, और बिना उस दयाल देश के नाम के इस जीव की किसी की भी गति नहीं हो सकती। कर्मों का सब पागल के और सब 84 नरकों में चले गए, बचेगा और कोई जाने। यह है जीवों की दशा। कर्म का ऐसा ये झंझट जमेला डाल रखा है कि उसने ऐसा विधान बना दिया कि नीचे से ऊपर जाता आपको बता। अब उसमें सत्पुरुष ने तो दया की, लेकिन अब वो क्या करें, दे दिया, सब मसाला दे दिया, सब उसको दे दिया, मंडल बना के दे दिए, लोक बना के दे दिए, जीवात्माओं को दे दिया, और लोकों में वो मसाला दे दिया। समझ गए, जाओ तुम अपने अपने लोक में बैठ करके राज करो। अब खुद हो गए,
अब ऐसा किसी का राज दिया हुआ नाश नहीं कर सकते, क्योंकि एक राजा हो और दूसरा आ जाए तो नाश भी कर दे, वो तो सत्पुरुष है, उसने दिया, वो तो एक ही है, वहां बदले नहीं जाते, वही रहेंगे। अब यह है कि आप तपस्या करो, आप करो भजन, तो आपको तो निकाल लेंगे, लेकिन सबको नहीं। आज को रचना बिगाड़ने का उनकी मौज नहीं है, रचना नाश करने की उनकी मौज नहीं है, इसलिए रचना रहे। अब यह है कि संतों के जब निकट पहुंच जाओगे तो फिर उनसे जो पा जाओ तो बराबर के हो, उनसे ले लो, क्योंकि वो तो नाम देने के लिए आते हैं और नाम ही से गति है, और किसी तरह से गति नहीं हो सकती। सूरत नाम से जुड़ी के बाद काम बना, उसी से जोड़ने के लिए तो इतने उपाय हो रहे। अब मार्ग का भेद बताऊं, आंख खुले तो भेद लखाऊं। अब वो कहते हैं भाई मार्ग का मैं तुमको, ये तो मैंने सब बता दिया, अब मार्ग का भेद बताता हूँ, आंख खुलेगी तो अपने आप देखते चलो। तुम्हारे पास तो आंख है, क्योंकि पर्दा पड़ा है, उसके कारण आंख बंद हो गई, पर्दा हटेगा तो आंख खुल जाएगी, देखते चलो। मार्ग का रास्ता बताता हूँ कि कैसे चलोगे, बोलो। घेर पे पहले सुरती ने न जमावे, घेर फेर घट भीतर। अब क्या करो कि दोनों आंखें बंद करो, बता रहे। आंख को बंद करके सामने सीधा अपनी आंख को एकाग्र करो, और जब आपको एक छोटा तिल दिखाई दे तो उसी पर आंख को जमाओ और मन को चारों तरफ से घेर कर और आंख के साथ घेर करके तो रखो, लौटा करके जाने न पाए। हाँ भाग गया तो उसको ले आओ पकड़ के, और इधर ले आकर के यही बैठाए रहो, क्योंकि यहीं पर है वो मन बुद्धि चित्त के चारों तरफ बैठे। तो इंद्रियों के घाट पर, यानी जब आप ध्यान करो, दृष्टि जमाओ, सामने देखो तिल पर, दृष्टि रोको तो घेरे रहो। घेरने का मतलब है इसको पकड़े रहो, जाने न पाए, भागने न पाए, तो मतलब है द्वार खुल जाएगा, तब द्वार खुलेगा। और मन को नहीं घेरोगे, चित्त नहीं घेर के रखोगे, पकड़ोगे नहीं, और यहाँ नहीं आप रोक करके रखोगे तो फिर निकल जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मार्ग का यो भेद बताओ, रास्ते का भेद बता रहे हैं बहुत सूक्ष्म, तुरंत पे उसको देखो तिल के ऊपर, और जैसे ही तुम्हारी आंख रुकेगी तिल दिखाई देगा, बहुत छोटा भारी, उसी तिल पर अपनी दृष्टि रोके रहो, मन को चित्त को साथ, यह है युक्ति। और जब तक मन और चित्त यह सामने साथ नहीं रखते हो तुरंत की आंख के साथ, तब तक मतलब होने वाला क्या है। रोज यही बात कही जाती कि भाई ये करो, ये करो, यही तुम्हारी शुरू का अभ्यास, शुरू की साधना। आंख खुल जाएगी फिर साधना क्या, फिर तो ले चलना, चलो आगे देखते चलो, चलते चलो। दो डॉक्टर को तो बाहर का पर्दा साफ करना, और जब पर्दा साफ करेगा तो 2-4 दिन उसमें पट्टी बांध करके रखेगा कि बाहर की रोशनी इसके पर्दे को खराब न करे, रखे रहेगा 15 दिन तक, और कमरे के बाहर कहेगा जाओ देखते जाओ, चलती चलो जाओ रखा, और चल देगा सीधा सड़क पर पकड़ी जाते हुए चला जाता, देखता। ऐसे ही अंदर का रास्ता है कि जो बंद है खुल जाएगा तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी, देखते हुए चलो। जो अभी तकलीफ हो रही है, बैठने में परेशानी होती है, वो समय परेशानी, क्योंकि आंख खुलेगी फिर तो विचित्र आनंद तरह तरह का बहुत बात है, उसको तो देख करके तुम मोहित हो जाओगे। बोलो। विरह होई तो ये मन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। अब वो कहते क्या करो, विरह रो। अगर मन तुम्हारा, चित्त तुम्हारे काबू में नहीं आता है तो विरह रो, ये तुम्हारा ये काम है।
और मेहनत करोगे तो कुछ फल पा जाओगे। रो विरह। और जो रोए वो मन काबू में होगा। जित कहीं नहीं जाता, जित के लिए रोए उसी तरह रोए, चिल्लाए, खूब रोए, भर करके रोए। इतना जगत क्या रोएगा, इतना रोए तो नहीं खाता हूँ। विरह हो। बोलो बोलो। मन बस होई तो सूरति जागे, निरखी आकाश आत्मा अगर जैसे विरह में मन कहीं नहीं जाएगा, जिसके लिए विरह उठी उसी तरफ को मुड़ जाएगा। और विरह जब मन रुक गया, मन को रोक लिया उसको, तो बताओ सूरज जाग जाए, नाम सुनने लगे, आवाज आने लगी, आँख खुल जाएगी, देखने लगेगी। मन जब कहीं नहीं जाएगा तो विरह की झपेट में आ जाता है, और तरस नहीं आएगा, चाहे जितना अभ्यास करो, साधन करो, लेकिन और नहीं। जब रोगे, जब उसके लिए मतलब तड़प होगी तो रुक जाएगा। जैसे तड़प होगी वैसे निशाना मिल जाएगा, तो दिल खुल जाएगा, दिखाई देगा तुरंत, तभी तुरंत आसमान की तरफ आकाश में चले, वहां देखने लगेगी, थोड़ा जाग गई, होता है। बोलो। साध पकड़े परमात्म निरखे, आत्म जाय परमात्म परखे। क्या भाई, थोड़ा जब जागेगी, आकाश में चलेगी, तब देखते हुए चलेगी, तो ईश्वर को भी देख लेगी। ऊपर में ब्रह्म है, उसको भी देखेगी, बीच में सब देखती जाएगी। नाम को पकड़ के चलेगी, तो जब नाम पकड़ लिया तो चलेगी। तो नाम जहां से आ रहा वहां पहुंचा देगा, फिर आगे दूसरा नाम, उसको पकड़ लेना तो आगे पर चले जाना। तो वहां से जब पहुंचोगे तो तीसरा नाम है, उसको पकड़ लेना। ऐसे देखते चलो और सुनते चलो और चढ़ते चलो, ऐसे चढ़ाई होती है मंजिल मंजिल पर। उसने पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी ऐसे चढ़ो है, तब चढ़ाई होगी। लेकिन विरह आपकी पूरी मदद करेगी, सबको इकट्ठा कर लेगी, और विरह हो जाए तो थोड़ा जाग जाएगी। जागने का मतलब आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, सुनने लगेगी, देखने लगेगी। अब तो कुछ नहीं, ऐसे ही हाँ कहा था, बैठ जाओ तो वहां तराजू में तोल रहे हो, खेती में हल चला रहे, पानी दे रहे हो, बैठे हुए आओ हमारी, ऐसे काम। इसलिए कहोगे जब वजन करते हैं हम ध्यान करते, कुछ नहीं, खिलवाड़ है। जैसे बच्चे खेलते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब, खेलते रहते हैं बच्चे, और बारिश आई तो उठ के भागे। मिट्टी में मकान भी बनाएंगे, बालू में, और भी चीजें इकट्ठी करेंगे, दरवाजे पानी गिरा तो सब खत्म हो गया, बस भागे। बस ये क्या तो उनका तो कोई मतलब होता नहीं, खेलने का होता, ऐसे ही खेल है इंद्रियों का। अब मेहनत करो तो काम बच जाए। तो मेरा नाम मात्र को भी नहीं, कि जरा भी उसके लिए उल्लास हो कि भाई चलो हमको चलना है, बस ऐसे। बोलो। परमात्म से आगे जाई, तो न महल में जब बैठक हम कहते हैं भाई परमात्म से, यानी ब्रह्म से आगे परमात्मा पार पर, कहते हैं वहां तुरंत अपना रूप धारण करती है, तुरंत को वहां जाकर के सजाया जाता है। उसी को 10वां द्वार, उसी को पार में कहते हैं। पूरा सजाते वहां पिया पर सजा करके तब उसका तब से नाम के साथ में विवाह होता है। वो विवाह का वही स्थान, सुरतों का सच्चा विवाह वही पर होगा। और जब शब्द के साथ जब पूरी भावर फिर जाएगी, तो फिर वो पति जो है उसको फिर ले जाएगा, फिर नहीं छोड़ेगा। इस तरह से महात्मा महापुरुष के मिलने पर ये चीजें आपके लिए सुगम हो जाएगी। तो मार्ग का वेद बता रहे कि साधकों को साधन इस तरह से करना चाहिए, जब मन साथ दे तो फिर बोलो।
सुन के परे महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा। अब कहते हैं कि सुन के परे, 10वें द्वार के परे महासुन हमने देखा, यानी ये बताया तुरंत ने कि हमने वहां पर देखा, और वहां पर मतलब भगवान को वहां पर वो महाकाल विराजमान, वो बैठे हुए वहां, यहाँ आत्म पद वहां परमात्म, और उसके परे फिर मालिक पद, सदगुर पद उसको कहते हैं। और सत्य साई है, सच्चे मालिक सच्चे साई, उन्हीं से ये सब विस्तार, सब उन्हीं से हुआ। और वही पहुंच गए, वहीं से आए थे, तो आपका घर अपना देश अपना सागर है, पहुंच गए उसके पास। बोलो। खिड़की आगे चौक पारा, चौक परे निरखा सत द्वारा। अब कहते हैं महातुल में जब पहुंच गई भमर गुफा में, तो चौक मैदान, इतना बड़ा मैदान वो किसी लोक में है नहीं, लोगों में भी नहीं है। सब लोग उसमें धर दिए जाए, ऐसे सब उठा करके उस मैदान में ऐसे करके धर दिए जाए, तो मालूम होगा कि इसमें कुछ ढीला भी नहीं है, इतना बड़ा मैदान है। महातुल के उस पर वो मतलब है खड़े होकर के उसने देखा, तो लोगों के देखो तत् का दरवाजा हुआ, द्वार वो है। सत्य पुरुष सत्य नाम कहाई, सत्य लोक निज पाया। और वो तुरंत कहती है कि वो सत्पुरुष है, सच्चा नाम वही है सतनाम। और सतलोक में जाकर के तुरंत कहती है मैंने उनको पाया, मैंने देखा जाए। अब वही तारीफ करती है, भाई महापुरुष के पास जाना चाहिए, उनसे ये चीज मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। हम सब जगह खोजा, कहीं ये चीज पाई नहीं, लेकिन जब वो महापुरुष सतगुरु सच्चे मिल गए पूरे, तो उन्होंने ये भेद बताया, तो मैंने किया, मुझे वहां पहुंचा दिया साफ साफ। अब कहीं भी मिलोगे चलने की तैयारी करो, उनका तो कुछ नहीं उगड़ा, वो तो पहुंचोगे तो एक लिए बैठे हुए कि भाई जो आ जाए वो चले, ये जाने को चलने को तैयार, तो उनके यहाँ छुपा हुआ नहीं बैठे, लेकिन औरों के यहाँ जाते ही नहीं। हमने कुछ छुपा के नहीं रखा, हमने कुछ छुपा के नहीं रखा, ऐसा मतलब ये साफ साफ वो तो प्रकट है। लेकिन अब ये तुम भागे हो, तो भागे हो जहाँ जा रहे हो, वहां तो कुछ है नहीं, तो बोले बोले हो। तो संतों का मार्ग जो है तो अच्छा है, उनको मालूम है कि काल और दयाल क्या है, कहाँ तक काल है और कहाँ तक दयाल है, ये उनको पता है। और कैसे तुम उससे पार हो गए, और नहीं पार हो गए तो फिर जन्मों में, फिर जो नरकों में चौरासी जाओ, तो ऐसी कमाई जो फिर लौट करके आ जाए तो क्या फायदा, उस कमाई करो पार तक बोलो। लोक भेद बस जो जीव होई, सो परतीत न लावे। और जो लोकाचार में फंसा, जो मतलब है लोक में जो कर्म कांड में फंस गया, अब उसको तो संतों का विश्वास नहीं, वो तो कभी नहीं होता, क्योंकि इसी तकड़मबाजी है ये तो, मन बुद्धि की, ये चित्त की इंद्रियों की तकड़म है, इसी में फंस गया वो। तो महापुरुषों का कैसे विश्वास हो जाए, कोई 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 प्रतीत लाएगा, ये बाकी इस भौजाल में थी जिसे जाइए वो ऐसे ही सब पते। और जरा भी इनसे निकलने लगो तो मतलब है सामाजिक इतने उत्पात इतने कर देते हैं कि अब क्या करें, आपका दिल मतलब अगर मजबूत हो तो बर्दाश्त करे निकल जाए, लेकिन इतना कमजोर समाज में कि ये होगा, ये करेगा, लड़के की शादी लड़के की शादी, ये नहीं होगी वो नहीं होगी। तो स्वामी जी महाराज के बाद में जब ये रोला मचा तो लोगों ने कहा उनके यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो स्वामी जी बोले चुप रहो तुम, 3 बरस तक कुछ मत बोलो, चुपचाप भजन करो। 3 बरस चुप चल रहो, मेरे कहने थे अपना चुपचाप भजन करो, ये समझ लो हमारे यहाँ कोई ना है। अच्छा, और 3 बरस के बाद वही लोग
जो बुराई करते भी घूमते थे वही आए नहीं हम भूल गए और ये और नहीं ऐसी बात नहीं है और मतलब ये मैं अपनी लड़की की और ये करना चाहता हूँ लड़के के साथ ही है, ऐसी बात वही बता दिया उन्हीं लोगों ने जो बुराई करते थे समाज में, वही दौड़ दौड़ करके बता दिया। ये है समाज का झगड़ा, ऐसा बंधन डाल देते और समाज ऐसा टूट गई, समाज ऐसा बिखर गई, सबके छुआछूत खत्म हो गए और उठना बैठना सब खत्म, खाना पीना सब खत्म, न तुम अच्छा समझो न बुरा समझो, सब टूट गया। अब किस बात का झगड़ा, झगड़ा किस बात का, इस बात का झगड़ा। अब मनुष्य हो गए, फिर भी तुम लिए घूमते, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये हम वो और इस तरह के। अरे अब क्या, सभी लोग वही काम कर रहे हैं, एक ही काम तो हो रहा है, खाओ पियो बहुत दुनिया कहीं कुछ नहीं, इसी में लगे। उसमें तो सब आचार विचार खत्म हो गए, कुछ नहीं, खाली बात की बात नहीं, अब कुछ नहीं है। तो अब वो एक तरह का ढोंग हो गया। अब वही लोग हैं, वो देखने को आता है इसी मथुरा में। हम जब चट्टी पहन के आए शुरू में, तो मुझे दुकान पर नहीं चढ़ने दिया, चट्टी में उतारो और वो रखा हुआ है वो ड्राम, उसमें पानी भरा, पैर धो और ऊपर आओ। चाय की दुकान थी मथुरा में। सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आपने गुरु महाराज जी की यह अमृतवाणी सुनी। इस पूरे सत्संग का निचोड़ यह है कि हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करें। मैं कम शब्दों में उन मुख्य बातों को दोहराता हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली और डरावने वाली बात जो स्वामी जी महाराज ने बताई वो है 84 का दुख। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इंसान अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों पर कितना जुल्म करता है। अरब देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ऊंट और बकरियों को जिंदा ही पका दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो जीव आज स्वाद के लिए दूसरों को तड़पा रहा है, कल काल भगवान उसी जीव को 84 के नरक में जिंदा टांग कर तेल में तलेंगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, कर्मों के मार से कोई बच नहीं सकता। दूसरी बात गुरु महाराज ने नाई और नाव वाली कथा के जरिए समझाई। उन्होंने समझाया और सिखाया कि एक शिष्य के अंदर बर्दाश्त यानी सहनशीलता होनी चाहिए। उस नाई ने लालच में आकर गुरु की आज्ञा अनसुना किया और परिणाम क्या हुआ, बीच मझधार में नाव पलट गई। जो गुरु के वचन पर चला वो तो तैर कर निकल गया, लेकिन मनमुखी डूब गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे दुनिया की बातें हों या उधर परलोक की बातें हों, हमें अपने गुरु के वचनों पर अटल रहना चाहिए। वक्त के गुरु का हुक्म मानना ही हमारी रक्षा का कवच है। तीसरी बात जो हमें शर्मिंदा करती है वो है सांप वाली घटना। स्वामी जी ने बताया कि एक जहरीला सांप भी महात्मा का वचन मान गया। महात्मा ने कहा काटना मत, तो उसने मार खा ली लेकिन काटा नहीं। लेकिन इंसान होकर भी, सत्संग सुनकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह को नहीं छोड़ पा रहे। महाराज जी ने तंज किया कि जानवर तो हुक्म मानकर सुधर गए, लेकिन इंसान इतना जड़ हो गया कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा। चौथी बात, गुरु महाराज ने पाखंड पर चोट की। उन्होंने साफ कहा कि केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से, तिलक लगाने से या मंदिर मस्जिद में भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब काल की बस्ती के कर्म हैं। असली धर्म तो नाम की कमाई है। जब तक आप किसी समर्थ गुरु से नाम का भेद लेकर अपनी सूरत को शब्द की डोर से जोड़ेंगे नहीं, तब तक इस भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। तो प्रेमियों, ये भादों का महीना यानी घबराहट और डर का समय चल रहा है। चारों तरफ आफतें हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है, सच्चे गुरु की शरण में, नाम की कमाई। इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ में भोग विलास में मत गवाओ, अपनी जीवात्मा को जगाओ। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया परिवार के साथ जुड़ें। गुरु महाराज अपनी दया हम सब पर बनाए रखें। सादर जय गुरुदेव।